तो अब हमने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट एक ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च बार में चला जाता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपने गूगल पर आकर लिखना है blogger.com, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्रिएट योर ब्लॉग इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और उसमें वो आपसे ईमेल मांगेगा। तो आपने अपनी जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। जीमेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जीमेल का जो पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है कि आपकी वेबसाइट बेसिकली किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने कैटेगरी चूज़ की थी बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन, वो मैंने ले लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपने वेबसाइट की डोमेन नेम सेलेक्ट करें, यानी कि अपना वेबसाइट का नेम चूज़ करें, URL चूज़ करें। ठीक है, जैसे youtube.com ये यूट्यूब वालों की डोमेन है। ठीक है, facebook.com फेसबुक वालों की डोमेन है। इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट की डोमेन नेम जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिखा तो वो कह रहे हैं कि आपका डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, तो मैं चेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आगे ऑनलाइन लिख देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो नेम है वो अवेलेबल है, बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन online.blogspot.com। ठीक हो गया, ये सारा कुछ करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आपसे कहेगा कि अपना डिस्प्ले नेम लिखें, तो आपने वही वाला लिख देना है जो आपने टाइटल लिखा होगा। ठीक है, तो मैं वही वाला लिख देता हूँ। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, फिनिश वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। लो जी, आपका एक अदद ब्लॉग, एक अदद आपकी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमने वेबसाइट की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, वेबसाइट के ऊपर हमने पेजेस किस तरह क्रिएट करने हैं, आर्टिकल किस तरह लिखना है, उसके बाद हमने टेम्पलेट ऐड किस तरह करनी है। ठीक हो गया, सबसे पहले हम यहाँ पर एक आर्टिकल लिख देते हैं ताकि हमें थीम की जो कस्टमाइजेशन है वो करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल कैसे लिखना है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने स्किप नहीं करना कोर्स को, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्लीट वॉच करना है। तो आपने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखना है वो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले ये वाला उसका टाइटल कॉपी कर लें और ब्लॉगर की वेबसाइट में दोबारा आने के बाद टाइटल वाली जगह पर आपने वो टाइटल दे देना है यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ पर टाइटल देने के बाद यहाँ पर भी टाइटल दे दें। ठीक है, उसके बाद अबाउट दिस आइटम ये वाला आपने सारा कॉपी कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया, ये कॉपी करने के बाद आपने अब क्या करना है, यहाँ पर ये सारा दे देना है। ओके हो गया, अब आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, वापस चले जाना है अमेज़ॉन के ऊपर और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो अब आपने ये तस्वीरें भी यूज़ करनी है, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें ऐड करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं एक वॉचेस नाम का फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसे यहाँ पर मैं 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। इसी तरह आप वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, तस्वीरें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने पिक्स लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, इसको मैं 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। एक और मैं तस्वीर ले लेता हूँ और उसको मैं 3 के नाम से सेव कर लेता हूँ, नंबर 3 के नाम से। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने इसे तीसरे नाम से सेव कर लिया। ओके हो गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने तस्वीरें ऐड करनी है। वो तस्वीरें किस तरह ऐड करनी है, आपने जहाँ पर तस्वीर ऐड करनी है वहाँ पर कर्सर को ले जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपलोड योर कंप्यूटर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से अब आपने अपने कंप्यूटर या पीसी में से आपने क्या करना है, वो तस्वीर जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपने उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। लो जी, आपकी जो तस्वीर है वो भी एक कमाल की यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब आपने इसका साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर लेना है। ओके हो गया, अब यहाँ पर हमारी एक तस्वीर ऐड हो चुकी है। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि हमने तस्वीर की एसईओ कैसे करनी है। ठीक है, तो इसको आपने मेजर हेडिंग कर देना है या अकेला हेडिंग कर देना है ताकि ये अच्छा नज़र आए। आपने अपने आर्टिकल को स्टाइलिंग भी इसकी कर देनी है, ग्रामरली ओके भी कर देना है, उसके बाद आपने इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अपना आर्टिकल जो है लिख रहे हैं। अब आपने जो भी लफ्ज़ आपको लगे कि ये हमें बोल्ड करना चाहिए, इसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, इटैलिक करना चाहिए, आपने अपने हिसाब से वो सारा कुछ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी तस्वीर ऐड कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपने अपने आर्टिकल को इतना अच्छा लिखना है कि जो भी यूएसए से या यूके से आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बंदा आए वो आपको लाजमी ऑर्डर करके जाए। ठीक है,
यहाँ पर मैं दूसरी तस्वीर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ और अपने हिसाब से मैं इसका यहाँ पर साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका ये साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, हो गया। यहाँ पर अब आपने तीसरी तस्वीर भी ऐड कर देनी है, दूसरी भी कर देनी है, पहली भी कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, तीसरी तस्वीर ऐड कर देता हूँ। आपने अपने आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें यूज़ करनी है और HD क्वालिटी में यूज़ करनी है ताकि वो अच्छी नज़र आए, ठीक है। और आपका आर्टिकल जो है वो 800 से 1000 लफ्ज़ों के दरमियान में होना चाहिए। 1000 लफ्ज़ों से अगर आप ज़्यादा लिख दें तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, गूगल आपको इंडेक्स जल्दी कर देगा, ठीक है। और आपका आर्टिकल जो है वो सर्च लिस्ट में भी आएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नाम से एक आर्टिकल लिखा नज़र आएगा, उसको भी आपने कॉपी कर लेना है। ये देखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग में चले जाना है। ब्लॉग में जाने के बाद एंड पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। और अब आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को क्या करना है, थोड़ा सा आपने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है। इसको हेडिंग का नाम दे देना है ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए और देखने में अच्छा नज़र आए, ठीक है। लो जी, हमारा एक कंप्लीट SEO फ्रेंडली जो है आर्टिकल हमारा हो चुका है तैयार। अब आपने यहाँ पर लेबल लाजमी बनाने हैं। लेबल में आपने कुछ भी लिख देना है, जैसे कैटेगरी के रिलेटेड। ये मेरी वॉचेस कैटेगरी में आएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉचेस फॉर वुमेन। उसके बाद आपने पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कन्फर्म कर देना है। अब आपका ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब आपने आई वाले बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद अपने आर्टिकल को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है कि आपका आर्टिकल किस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने अपनी वेबसाइट की थीम कस्टमाइजेशन नहीं की, कोई टेम्पलेट अपलोड नहीं की, कोई पेजेस नहीं बनाए, कुछ नहीं किया। लेकिन हम अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करेंगे। आपने कोर्स को छोड़कर कहीं नहीं जाना, ठीक है। आपने कोर्स को लाजमी कंप्लीट वॉच कर लेना है, ठीक है। अब आपने गूगल में चले जाना है, वहाँ पर आपने जाकर लिखना है ब्लॉगर फ्री टेम्पलेट्स। तो आपने ये फर्स्ट वाली गोया के नाम से कोई ये वेबसाइट है, गोया या आई थिंक पता नहीं क्या नेम है, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के मुताबिक आपने थीम यूज़ करनी है। यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने बहुत ही कमाल की अपनी वेबसाइट के लिए थीम जो है आपने अपलोड करनी है ताकि आपको जल्दी से जल्दी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले और आप 2 तरीक़ों से पैसे कमा सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने पहले पेज पर ही सिलेक्ट करनी है, आप दूसरे पे भी जा सकते हैं, तीसरे पे भी जा सकते हैं, 10वें पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी की जो एक टेम्पलेट है अपनी वेबसाइट में ऐड करता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है, ठीक है। जैसा कि ये वाली मुझे टेम्पलेट अच्छी लग रही है, इसको मैंने अब क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ कि ये कैसी नज़र आएगी। तो ये हमारी वेबसाइट इस तरह की बेसिकली नज़र आएगी, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमने इसे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। तो आपने यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। डाउनलोड वाले बटन के ऊपर जैसे ही आप प्रेस करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, इसे ओपन कर लें। याद रहे कि यहाँ पर आपने .xml फाइल को वहाँ पर अपलोड करना होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। जैसे ही ये आपके सामने ओपन होकर आ जाए, डाउनलोड हो जाए, तो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने ओपन विद करना है और नोट पैड के ऊपर इसको ले जाना है। ये सारा कोड आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको Ctrl+A करना है और Ctrl+C कर लेना है, ठीक है। मतलब आल सेलेक्ट करने के बाद आल कॉपी कर लेना है। अब आपने ब्लॉगर में चले जाना है। यहाँ पर आपने थीम वाले सेक्शन में आने के बाद ये आपको कस्टमाइज़ के साथ ये वाला नज़र आ रहा होगा ड्रॉप डाउन बटन, इसके ऊपर प्रेस करने के बाद एडिट HTML इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आल सेलेक्ट करें, इसको डिलीट करें और जो आप कॉपी करके लेके आए हैं उसे यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और ये थीम आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो हमारे सामने हमारी ये वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है, जो कि एक कमाल की लुक प्रोवाइड कर रही है। जब हम इसके ऊपर ज़्यादा आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो उस टेम्पलेट जैसी नज़र आना शुरू हो जाएगी जो हमने टेम्पलेट अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड की है, ठीक है। तो इस तरह की हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमने इसकी थीम कस्टमाइजेशन भी करनी है, पेजेस वगैरह भी डालने हैं। तो आपने कोर्स को छोड़कर कहीं नहीं जाना, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपको हर चीज़ की क्लियर समझ लग जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है,
आर्टिकल आपने लिख लिया है, अब आपने डेली बेसिस पर आर्टिकल लिखते रहना है। ठीक है, हमने ये 2 चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, हाउ टू क्रिएट अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट। ठीक